दिलीप ट्रॉफी 2024 का आगाज हो चुका है और जैसे कि हम सभी को पता है कि इस टूर्नामेंट को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस सीरीज के जरिए कई सारे प्लेयर्स के पास मौका है ऑडिशन देने का और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए अपनी कुर्सी, अपना टिकट कटाने का। हालांकि अगर अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल ने पहले ही दिन ऐसी सॉलिड पारी खेली है कि उनकी पारी की बदौलत अब टीम इंडिया से 2 प्लेयर्स की छुट्टी मुझे नजर आ रही है। इंडिया सी और इंडिया डी का मुकाबला खेला गया, जहां पे अगर श्रेयस अय्यर के कप्तानी वाली टीम की बात करें, श्रेयस अय्यर के इंडियन डी की कप्तानी कर रहे हैं, इंडिया डी की, उनका बल्ला तो नहीं चला, 16 गेंदों में केवल 9 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन अक्षर पटेल उसी टीम के प्लेयर हैं और बड़ी शानदार पारी खेली, 86 रन उनके बल्ले से निकले, शतक बना सकते थे। हालांकि इंडिया डी ने बहुत ही खराब बल्लेबाजी की, इकलौते अक्षर पटेल ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने टीम की लाज बचाने का काम किया और टीम ने 164 रन बोर्ड पे लगाए, जिसमें से अकेले रन 86 रन अक्षर के थे। अब मोनू, अक्षर ने तो अपना दावा ठोक दिया है बांग्लादेश सीरीज में। अगर इस मैच में उनका बल्ला नहीं भी चलता तो हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश स्क्वाड में उनका नाम आना था, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलते ना खेलते उसको लेकर एक असमंजस थी, क्योंकि कुलदीप यादव भी हैं, जडेजा भी हैं, अश्विन भी हैं। लेकिन अब इस पारी के बाद जडेजा के लिए खतरा पैदा हो चुका है। जडेजा के लिए तो खैर वैसे ही खतरा था, लेकिन भाई बापू ने आज दिल जीत लिया। एक सिंपल लाइन अगर मैं बोलूं तो, क्योंकि उस विकेट के ऊपर जहां पर सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे उस बंदे ने आकर 86 बना दी। और क्या चाहिए अखिल जी, यही तो होता है ना। ये अक्षर पटेल का अच्छी बात क्या है कि गेंद से तो कमाल करते ही, बैटिंग से भी अब कमाल किया है और उस मुश्किल विकेट पर आकर कहते संकट मोचक बने टीम के लिए। अब अगर मैं स्कोर कार्ड देखूँ वहाँ आपको बताऊँ दोस्तों, वहाँ पर देखिए ताड़े, अर्थव ताड़े का अगर पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं IPL, लेकिन सिर्फ एक चौका लगाकर आउट हो गए, वो T20 वाला खेल। उसके बाद यश दुबे आए, वो सिर्फ 10 बनाए और वापस चले गए। अय्यर के ऊपर सवाल है, 16 गेंदें लिए आज उन्होंने और 9 रन बनाए हैं सिर्फ। और अभिषेक पोरेल ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उनका। लेकिन अगर इस बैटिंग में आप देखोगे तो इसमें अगर मैं ऊपर से नीचे तक देखूं, सिर्फ 3 या 4 खिलाड़ी जो डबल डिजिट पर पहुंचे, बाकी सारे के सारे बल्लेबाज डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचे, सिंगल डिजिट में आउट हुए। बिल्कुल, आप डेविड पडिक्कल की बात कर लीजिए। इनफैक्ट आप हमारे उस पर न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे जाके एक पैकेज भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ नंबर 5 पे कौन खेलेगा। वहाँ पे मोनू चहल ने वो पैकेज बनाया था और उन्होंने बड़ा जोर दिया था कि डेविड पडिक्कल भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 4 गेंदें खेली और खाता तक नहीं खोल सके। वहीं अगर अक्षर पटेल की बात करें, उन्होंने दिखाया कि पूरी टीम किसी और विकेट पे बैटिंग कर रही थी, वो किसी और विकेट पे बैटिंग कर रहे थे। नंबर 7 पर आकर 6 चौके 6 छक्के, और जिस बॉल पे वो आउट भी हुए वो भी काफ़ी खराब बॉल थी। अगर थोड़ा और सही टाइम कर पाते तो वो छक्का होता और शायद 92 के स्कोर पे पहुंच जाते, लेकिन बाउंड्री लाइन पे उनका एक शानदार कैच टपका गया और पारी वहीं समाप्त हो गई। उसी के साथ इंडिया डी का विकेट ऑल आउट भी वहीं पे हो गई थी। लेकिन अक्षर पटेल ने मोनू 2 प्लेयर्स के लिए खतरा पैदा कर दिया है। वो 2 प्लेयर मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव होने वाले हैं। ये 2 प्लेयर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश सीरीज में मोस्ट लाइकली हम सभी जानते हैं कि इंडिया में टेस्ट मैचेस होंगे तो रैंक टर्नर देखने को मिलेगा। अश्विन एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप प्लेइंग 11 से किसी भी सूरत में बाहर नहीं रखोगे। अब दूसरा स्पिनर कौन होगा, तीसरा स्पिनर कौन होगा, वहाँ पे जड्डू होने वाले थे क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन जड्डू को लेकर एक सस्पेंस अब ये हो गया क्योंकि आखिरी मैच T20 वर्ल्ड कप में खेला, उसके बाद श्रीलंका दौरे पर उनको मौका नहीं मिला, कोई मैच खेला ही नहीं है। दिलीप ट्रॉफी में वो खेलने वाले थे, इंडिया सी का हिस्सा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रीज़न हमारे सामने नहीं आया कि इंजर्ड हैं क्या है, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। अब अगर वो सीधा 19 तारीख को मैदान पर उतरेंगे तो मैच फिटनेस उनके पास नहीं रहेगी, यानी कि अक्षर पटेल को खेलने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल। और मैं आई कुड बी रॉन्ग अखिल भाई, आप भी मुझे बताना, आप भी बताना दोस्तों। भाई पिछले 2-3 साल अगर आप उठा के देखोगे, जो नंबर 6, 7, 8 का स्लॉट है ना, वहाँ पर अक्सर आई थिंक भाई सबसे आगे होंगे अगर रन बनाने की बात हो, क्योंकि उस तरीके रन आए नहीं है ना। तो जडेजा के रन आए, ठीक है, आपने कुलदीप यादव खिलाया, लेकिन कुलदीप बैटिंग नहीं करते हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ऑप्शन नहीं है। और अक्षर पटेल ने जब जब मौके मिले हैं तब उन्होंने मौके पे रन बनाए, ना सिर्फ इंडियन टीम में बल्कि IPL में भी देखो, दिल्ली के लिए उन्होंने अच्छी पारियां खेली नीचे से आकर। आप T20 वर्ल्ड कप की बात ले लीजिए, जहाँ पे रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। एक समय पे इंडियन टीम ने अपने टॉप ऑर्डर के 2-3 विकेट बड़ी जल्दी गंवा दिए थे। विराट कोहली के साथ जो पार्टनरशिप देखने को मिली वो अक्षर पटेल की थी, क्योंकि उनको नंबर ऊपर पर बैटिंग के लिए प्रमोट किया गया। इंडिया पाकिस्तान को जो पहला ही मैच हुआ था वहां पर भी अक्षर पटेल नंबर 4 पे बैटिंग करने आए थे। ऐसे में अगर अक्षर पटेल बांग्लादेश के खिलाफ की टेस्ट मैचेस में अगर उनको खेलने का मौका मिलता है तो वो एक बैलेंस बैटिंग ऑर्डर को और संतुलन प्रदान करेंगे। वो ऊपरी क्रम पे बैटिंग कर सकते हैं, नंबर 6 पे तो वो अच्छे बैट्समैन हैं ही। हालांकि जड्डू का खेलना मुझे मुश्किल लग रहा है यार। जड्डू के साथ 2 चीज़ें हैं, एक तो खराब फॉर्म
नंबर 2 चीज़ ये है कि नहीं, खराब खराब फॉर्म नहीं मानो। टेस्ट क्रिकेट में आप ये कह लीजिए कि मैच फिटनेस नहीं है, क्योंकि उनको लेके जय शाह का भी जो स्टेटमेंट था अभी हाल फिलहाल में, जय शाह ने कहा था कि मैंने खुद एडवाइस किया है, जड्डू से मेरी बात हुई है, रविंद्र जडेजा से, और मैंने उनको बोला है कि अगर आपको कमबैक करना है आपको फर्स्ट क्लास मैच खेलना पड़ेगा। अब फर्स्ट क्लास मैच उनके लिए था भी कि दिलीप ट्रॉफी में खेलेंगे, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले खबर आती है कि मोहम्मद सिराज बाहर हो गए, उमरान मलिक बाहर हो गए। उनके सामने एक स्पेसिफाई रीज़न था, इलनेस, बीमारी के चलते, बुखार के चलते, या फिर मैच फिट नहीं थे, उनको बाहर कर दिया गया। जडेजा के सामने लिखा गया कि वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, कोई और रीज़न नहीं था कि मैच फिट नहीं है, इंजरी है या फिर क्या है, जडेजा क्यों नहीं खेलना चाहते, उस चीज़ को लेकर उनका नाम विड्रॉ क्यों किया गया, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं था। लेकिन जड्डू, रियलिटी यही है कि दिलीप ट्रॉफी के मैच नहीं खेल रहे हैं। स्क्वाड अगले हफ्ते आने वाला है, अब उसमें जडेजा का नाम मोस्ट लाइकली होगा, लेकिन अब प्लेइंग लेवल में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और चलिए अगर खेलते भी हैं तो फिर अक्षर के साथ नाइंसाफी भाई होगी। मैं तो देखो एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, प्रेजेंट सिनेरियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मुझे लगता है कि यार ये खिलाड़ी रन बनाता है तो मैं तो भाई उसके साथ हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ दोस्तों, मैं अक्षर पटेल के साथ हूँ। भाई उस बंदे ने क्या खराब किया है बताइए। आप उसको अगर मौका नहीं दोगे, भाई अब नहीं दोगे फिर कब दोगे? सवाल तो ये, कब दोगे आप? जब रन बनाता कोई खिलाड़ी या जब विकेट लेता कोई खिलाड़ी तभी तो आपको खिलाना चाहिए ना। जब उनकी फॉर्म चली जाए उसके बाद आप वापस लेकर आए तो फिर क्या फायदा। और दूसरी बात, ये 5 ही टेस्ट मैच काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको WTC का फाइनल खेलना है, 2 मैच बांग्लादेश वाले, 3 मैच न्यूजीलैंड वाले, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे फिर आप शायद अक्षर को ना भी खिलाओ, जड्डू को खिलाओ कि आप ठीक है एक स्पिनर ऐसा लेके आते हैं जो कि फॉरेन कंडीशन में अच्छी बैटिंग कर ले, वहाँ पर शायद आप जड्डू शायद पहली प्रेफरेंस रहेंगे। लेकिन जो शुरुआती 5 मैचेस हैं, यहाँ पर आपको शायद अक्षर पटेल को मौका देना चाहिए, रविंद्र जडेजा से बढ़कर आगे देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा जडेजा बहुत खराब प्लेयर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ठीक है उनके पास एक्सपीरियंस है, बट जो अच्छा कर रहा है भाई उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना यार। फिर उसके साथ तो नाइंसाफी होगी यार। अब उसका फिर कॉन्फिडेंस डाउन होता है किसी प्लेयर का, कोई अच्छा करता है और आप बाहर उनको निकालते हो तो फिर कहीं ना कहीं उसके मन में भी तो सवाल आएंगे ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 19-21 नहीं है भाई, अक्षर पटेल अब 21 हो गए हैं, 19 नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर आप वनडे फॉर्मेट देखें वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा किया है। जब T20 का फॉर्मेट था तो जैसे अखिल जी ने बताया T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने मिले मौकों पर उन्होंने जड़े चौके हैं, और कैच भी जो पकड़ा था ना ऑस्ट्रेलिया वाला, आउटस्टैंडिंग कैच था वो जो बाउंड्री लाइन पे पकड़ा था। तो आई थिंक अक्षर पटेल सारी चीज़ों को पूरा करते हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंडर की दिक्कत है तो आप उनको ऊपर नंबर 4 नंबर 5 में बैटिंग करा सकते हो। मुझे ये लगता है। ऑर्डर में तो जायसवाल के अलावा कोई लेफ्ट हैंडर ही नहीं है हमारे पास। वही तो कह रहा हूँ, अगर आपके पास टॉप ऑर्डर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आप अक्षर पटेल का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन और एक चीज़ और ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि टर्निंग ट्रैक इंडिया देगा, आपको भी लगता है देगा टर्निंग ट्रैक? और ऐसे में भाई आपके जो तेज गेंदबाज है शायद आप 2 के साथ ही जाओगे, हो सकता है एक के साथ भी एक जाए, के या साथ फिर भी सिराज या फिर अक्षदीप या फिर मुकेश कुमार, कोई भी एक। अगर एक के साथ जाते, मान लीजिए पहला मैच वैसे चेन्नई में होना है, चेन्नई में आपको पता ही कैसा विकेट मिलता है, वहाँ पे तो स्पिनर फ्रेंडली विकेट होता है तो ऐसे में क्या ऐसा ऑप्शन है कि आपको जडेजा भी दिख जाए, कुलदीप भी दिख जाए, अश्विन भी दिख जाए? यार ये तीनों तो इंग्लैंड सीरीज में भी खेले थे, यही तिकड़ी हमारी नज़र आई थी। सवाल जो रहेगा वो ये रहेगा तो अक्षर और जडेजा साथ में खेलें, या फिर कॉम्बिनेशन ये रहेगा कि जड्डू को बाहर बैठाएं, कुलदीप, अक्षर और अश्विन खेले, या फिर एक कॉम्बिनेशन ये बैठेगा अश्विन तो खेलना ही खेलना है, बाकी 2 स्पिनर्स के तौर पे जड्डू और अक्षर खेलें, कुलदीप ना खेलें। लेकिन कुलदीप ने परफॉर्मेंस किया है, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया है, IPL में परफॉर्मेंस किया है। चलिए वाइट बॉल क्रिकेट को मैं साइड कर देता हूँ, साइड कर दिया। रेड बॉल क्रिकेट को अगर मैं वापस लेके आऊँ तो इंग्लैंड सीरीज़ में जब हमने जीती थी 4-1 से सीरीज़, उसमें कुलदीप यादव का बहुत बड़ा रोल था, और उन्होंने भी डेथ ओवर्स में आके नंबर 8-9 पे अच्छी बल्लेबाजी भी की थी। रांची टेस्ट जब ध्रुव जुरेल के साथ एक पार्टनरशिप लगी थी, ध्रुव जुरेल के बल्ले से 90 निकले थे, कुलदीप ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। बांग्लादेश दौरे पर उनका बल्ला अच्छा चला था, वहाँ पर उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था, जहाँ पे पुजारा के बल्ले से 100 को मिला। तो यानी कि कुलदीप बैटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन अब पेच वहीं फंस रहा है कि अक्षर को खिलाना है तो एक प्लेयर की बलि देनी पड़ेगी, या तो जड्डू बाहर जाएंगे या कुलदीप बाहर जाएंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन जाएगा? मैं तो देखिए अक्षर के साथ हूँ, मैं तो चाहता हूँ अक्षर को खिलाएं। देखो मैं भी चाहता हूँ कि अक्षर खेले, लेकिन वो ये कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब जब एक्सपीरियंस मैटर करेगा और स्क्वाड में अगर जड्डू होगा तो जड्डू खेलेगा, मतलब सिंपल एज इट इज, अक्षर नहीं खेलेगा फिर। चलिए खैर उम्मीद करते हैं कि इनफैक्ट अच्छी सीरीज भी होगी और भारतीय टीम अगर वो सीरीज जीतेगी भाई 2-0 से ही चाहेगा इंडिया जीतना, क्योंकि उसके बाद फिर ना WTC पॉइंट्स टेबल में थोड़ी मजबूत स्थिति टीम इंडिया की हो जाएगी। और प्लीज़ आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट ही नहीं जो पैरालंपिक्स में जो धमाल किया हमारे एथलीट ने उसकी भी सारी अपडेट मिलेगी। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।